एसएम का पहला पॉइंट आपका कौन सा था? परिभाषा की परिभाषा वो देख ली। वर्डों की कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति जाननी थी। औषध और भेषज की जानी। कल्पना जानी। कषाय के बारे में जाना। पंच कषाय योनियों के बारे में जाना। और हमने संस्कार के बारे में जाना। अब आगे हम क्या देखेंगे? द्रव्य या वर्ग जो पॉइंट था उनकी परिभाषाएं, जो रसशास्त्र में द्रव्य यूज होंगे उनके बारे में देखना चाहेंगे। तीन चीजें देखेंगे: उनका शास्त्रीय नाम, उनका शास्त्र में क्या नाम है, उनका इंग्लिश में क्या नाम है, और उनका केमिकल फॉर्मूला या कंपोजिशन क्या है। चलिए, सबसे पहला कौन सा द्रव्य दिया था? रस के बारे में। अरे सर, हम जानते हैं रस माने, आप कहोगे पारद। हाँ, वही कहेंगे क्योंकि रस शास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए। तो रस का शास्त्रीय नाम क्या था? कल भी पढ़े थे। पारद था, ब्रह्म था, शिववीर था। उसी तरीके से रस को पारद कहते हैं, रसेंद्र भी कहते हैं, शिववीर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं Hg। चलिए, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज शुरू हो गई है। कल इस श्लोक को मैं आप सभी लोगों से सुनूंगा। इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, याद करना है। किसका श्लोक है ये? महारस का। महारस क्या है? अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल अदृज सस्यकम चपलो रसकश्च इति ज्ञात्वा अष्टौ संग्रहेद रसान। ये क्या है? इतने सारे द्रव्य थे, ठीक है। इन द्रव्यों को हमने एक कॉलम में रखा, एक वर्ग बनाया, और उस वर्ग का नाम क्या रख दिया? महारस। एक तो रस था, अब एक वर्ग बना महारस। उसमें कौन कौन आते हैं? श्लोक याद रखिएगा। अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल अदृच सस्यकम चपलौ रसकश्च इति ज्ञातवा अष्टौ। कितने द्रव्य आते हैं महारस में? 8 द्रव्य हैं। महारस, उपरस, साधारणस, तीनों में 8 8 द्रव्यों का कलेक्शन करके हमने बनाया गया है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि महारस क्या है, उपरस और साधारण, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्यों इन लोगों को, इन तीनों को हमने अलग अलग रखा गया है। अभी बस याद रखना है। अभी जैसे एनसीएसएम पैटर्न में आपको आगे बढ़ा रहा है, मैं उसी तरीके से आपको ले जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा ज्ञान अभी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। चीजों को अभी केवल जिस फॉर्मेट में हम बता रहे हैं, सब कुछ बताएगा समय के साथ साथ, बस काल के अनुसार आपके अंदर भी हम गुणों का आधान कर देंगे। बस अपना समय हमें देते जाइए। तो कल श्लोक याद हो जाए। अभ्रक वैक्रांत माक्षिक, अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल अदृश सस्यकम चपलो रसकश्चैति ज्ञातवा अष्टौ संग्रहेद रसान। जब कुछ नहीं बता पाते वाइवा में, तो वो यही कहते हैं महारस का श्लोक सुना दीजिए। अब हमें क्या क्या जानना था एनसीएसएम के अनुसार? देखिए, रेफरेंस रस रत्न समुच्चय, काफी जगह आपको ये रेफरेंस मिलेगा। जब रस तरंगिणी आएगा तो उसके बारे में, उसके लेखक, उसका काल बताएंगे। चलिए, आज हमने किसके बारे में देखा है? आचार्य सारंगधर के बारे में, जिन्होंने क्या लिखी है? सारंगधर संहिता लिखी है। उसका काल हमने आपके लिए होमवर्क में दिया है, पता करके आइएगा, वरना हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभ्रक का शास्त्रीय नाम अभ्रक है, वैक्रांत को वैक्रांत, माक्षिक को माक्षिक, विमल को विमल। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अदृज को शास्त्र में शिलाजतु कहा गया है। अदृज मतलब शिलाजतु। सस्यक को सस्यक कहते हैं, चपल चपल, और रसक को खरपर कहते हैं या रीतिकृत। इम्पोर्टेंट है, अदृज को शिलाजतु कहा है, रसक को खरपर या फिर रीतिकृत कहते हैं। अब इनका इंग्लिश नाम याद करना है। अभ्रक को बायोटाइट माइका कहते हैं, वैक्रांत को टर्मलिन, माक्षिक को पायराइट, विमल को आयरन पायराइट, शिलाजतु को ब्लैक बिट्यूमेन, सस्यक ब्लू बिट्रियोल, सस्यक इज ब्लू बिट्रियोल, चप्पल इज बिस्मित और रसक क्या है? जिंक का ओर। देखिए, चीजें एक दिन में याद नहीं होंगी, टाइम मांगती हैं, पर याद करना कंपलसरी है, बिल्कुल करनी ही पड़ेंगी। पीजी में भी आएंगी और ये भी आपका बेस बनना है। तो आपसे उम्मीद है साथ के साथ पढ़ते जाइए और करते जाइए। अब केमिकल कंपोजिशन अभ्रक का ध्यान नहीं रखना है, काफी बड़ा था। वैक्रांत का क्या है? K2OAl2O3.6H2O, याद हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, माक्षिक इज पायराइट, और पायराइट का फॉर्मूला क्या है अपना? CuFeS2।
विमल आयरन पायरेट Fe2S3। शिलाजतु जिसे अदरिज कहा है श्लोक में, इसको क्या कहते हैं मॉडर्न में, इंग्लिश से मतलब सॉरी, ब्लैक बिट्यूमिन। ब्लैक बिट्यूमिन KNO3 एंड फुल्विक एसिड। इसमें कंपोजिशन दो होते हैं, देखिए आगे पढ़ेंगे शिलाजतु के दो भेद होंगे, एक कर्पूर गंधी और एक गौमूत्र गंधी। कौन कौन सा? कर्पूर गंधी क्या है, उसके अंदर KNO3 जाएगा, पाया जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरा क्या है फुल्विक एसिड, जो किसमें पाया जाता है, गौमूत्र गंधीय शिलाजतु में। आगे हम देखेंगे सस्यक इज ब्लू विट्रियोल CuSO4.7H2O। फिर आता है चप्पल बिस्मिथ और Bi इसका सिंबल है। रसक इज जिंक और ZnS ZnCO3 या ZNO। इन सभी को हम क्या कहेंगे, रसक कहते हैं। याद करना है, मैं कितना भी समझा लूं कुछ भी यहाँ समझने का मोस्टली नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, याद ही करना है। अभ्रक व्यक्रांत माक्षिक विमल अदृश्य सस्यकम चपलो रसकश्च इति ज्ञात्वा अष्टौ संग्रहेद रसान। उम्मीद है कल आप लोग मुझे ये श्लोक आके सुनाएंगे, ठीक है। इतना आगे बढ़ते हैं। अब आता है महारस के बाद क्या पढ़ना है, उपरस। उपरस में क्या है, गंधास्म गैरे काशिस कांची ताल शिला अंजनम कंकुष्टम चा इत्य उपरसास अष्टौ पारद कर्मणारी। देखो अष्टौ वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, मेरी तरह बिल्कुल गटागट आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। गंधास्म गैरे काशिस कांची ताल शिला अंजनम कंकुष्टम चा इत्ति, ये संधि हो गई है। उपरसास अष्टौ पारद कर्मणि, ये याद रखना है, इसका भी वही रेफरेंस है रस रत्न समुच्चय। अब इनके बारे में हम शास्त्रीय नाम देखेंगे, इंग्लिश नाम और केमिकल फॉर्मूला। गंधक क्या है, गंधक है शास्त्रीय नाम, इंग्लिश नेम सल्फर है और सिंबल क्या है S। गैरिक क्या है, इंग्लिश नेम इसका है ऑचरी OCHRE, केमिकल फॉर्मूला Fe2O3। कासिस इज ग्रीन विट्रियोल, याद रखिएगा, सस्यक ब्लू विट्रियोल, कासिस ग्रीन विट्रियोल, फॉर्मूला है FeSO4.5H2O। आगे काशी कांची, सॉरी कासिस हो गया कांची, जिसे हम क्या बोलते हैं शास्त्रीय नाम स्फटिका। फिटकरी एलम की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। फिर आता है हड़ताल। हड़ताल इज इंग्लिश नेम क्या है, ऑर्पिमेंट, जिसे हम येलो आर्सेनिक भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, येलो आर्सेनिक, हड़ताल इज येलो आर्सेनिक, और इसका फॉर्मूला AH2S3। मनासिला जिसे हम रेड आर्सेनिक बोलते हैं, रियल गार, फॉर्मूला है AH2S2। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, हड़ताल और मन्नासिला का कोई अचानक से फॉर्मूला पूछ लेता है, कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं याद रख करना ही नहीं है। हर ताल, ताल है ता से ताल, ता से तीन, ता से ताल, ता से तीन, ताल और ता से तीन, तो तीन आएंगे, क्या तीन आएंगे, AH2 तो दोनों में ही कॉमन है, AH2S3, तीन सल्फर आएंगे। मनासिला में AH2S2, बेझिझक होके तुरंत एक शब्द में दोनों का फॉर्मूला क्लियर हो गया। यही खासियत है हमसे पढ़ने की, कहीं भी कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी हम खुद आपको उसको इजी वे में समझा देंगे। हड़ताल हो गया, मनासिला हो गया। अब आता है अंजन। अंजन क्या है, कोलिरियम, 5 प्रकार का होता है, नीचे लिखा हुआ है, स्पेस कम था। 5 प्रकार का कौन कौन सा अंजन रस शास्त्र में बताया गया है, सोबरी अंजन, पुष्प अंजन, फिर ये नील अंजन, रसा अंजन और सोतीरा अंजन, ये 5 प्रकार के अंजन बताए गए हैं। केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, आप केवल सोबरी अंजन को अभी याद रखिए, जो याद रखना है सोबरी अंजन क्या है, PBS, ठीक है। 5 प्रकार के अंजन हैं, जिसमें से सोबरी अंजन हम आचार्य चरक के में भी पढ़े हैं, उसमें भी सोबरी अंजन का बताया गया है, वर्णन किया गया है, तो PBS है उसका फॉर्मूला। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, तो महारस हो गया, उपरस हो गया, अब अपना कौन सा रस आता है, साधारण रस। तो साधारण रस क्या है, कंपिलश्च चपरौ गौरी पाषाण नव सारक
पढ़ना भी आना चाहिए। कपिलस चपरो गौरी पाषाण नव सारक कपर्दो बहनी जारस्य गिरि सिंदूर हिंगलौ मृदार श्रृंगम इत्य अष्टौ साधारण रसा स्मृता। क्या है, देखिए लास्ट में अष्टौ यहाँ पे भी आया है, मतलब ये भी कितने प्रकार का है, 8 है। मतलब इसमें भी 8 है द्रव्य, महा में भी, महारस में भी 8 थे, और उपरस में भी ये 8 हैं, और साधारण रस में भी कितने हैं, 8 हैं। क्या, द्रव्यों का कलेक्शन किया गया है। कल तीनों की ही मैं आते ही आप लोगों से परिभाषा सुनूंगा। क्या है, साधारण रस की कम्प्लस चपरो गौरी पाषाण नवसारक कपर्दो भैनी जारश्च गिरि सिंदूर हिंगलौ मृदार श्रृंगम इति अष्टौ साधारण रसा स्मृता। साधारण रसा स्मृता, ठीक है। कंपिलक, शास्त्रीय नाम कंपिलक है, इंग्लिश नेम इसको बोलते हैं कमला ट्री, और इसका केमिकल फॉर्मूला है रोटलेरिन। गौरी पाषाण व्हाइट आर्सेनिक, अभी हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा आर्सेनिक पढ़ा था, याद हो आपको, कौन सा आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक, रेड आर्सेनिक, हरताल और मनासिला, और एक ये आ गया व्हाइट आर्सेनिक। फॉर्मूला याद रखिएगा, AH2O3 है। वहां पर दो फॉर्मूले थे, हरताल ता से ता, रेड आर्सेनिक वहां आया था, और येलो आर्सेनिक आया था। मैंने आपको अभी ट्रिक भी बताई थी, हरताल येलो आर्सेनिक है, ता से ताल, ता से 3 आएगा AH2S3। मनासिला रेड आर्सेनिक है, AH2ST। ये गौरी पाषाण व्हाइट आर्सेनिक है, यहाँ सल्फर नहीं है, यहाँ आर्सेनिक का ऑक्साइड है, कौन सा है, AH2O3। फिर आता है नवसारक, नवसारक इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। कपर्द कौड़ी CaCO3 है, जिसका केमिकल फॉर्मूला अग्निजार, जिसे अम्बेरिस बोलते हैं, फॉर्मूला इसका कोई अननोन है अभी तक। गिरि सिंदूर क्या है, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, फॉर्मूला HGO, मतलब मरकरी के ऑक्साइड को हम गिरि सिंदूर कह रहे हैं। हिंगलऊ क्या है, सिनेवार, HGS, डिटेल में पढ़ेंगे, HGS हिंगुल क्या है, ये पारद का एक और है, जिससे हम Hg को अलग कर लेते हैं, पारद निकाल लेते हैं सल्फर को दूर करके। मृदार श्रृंग क्या है, PbO, जिसे हम लिथार्ज कहते हैं। उम्मीद है कल आप सब लोग जरूर याद करके लाएंगे। कैसे याद करेंगे, कम्प्लेक्स चपरव गौरी पाषाण नवसारक कपर्दो बहनी जारस्य गिरि सिंदूर हिंगलव मृदार श्रृंगम इत्ति अष्टौ साधारण रसा स्मृता। चलिए, तो अभी हमने कौन कौन से वर्ग देख लिए, महारस देख लिया, उपरस देख लिया, साधारण रस देख लिया। अब आगे हम देख रहे हैं धातु वर्ग। देखिए सब कुछ याद करने का है, धातु कितने वर्गों में है, तो इसको हमने मोस्टली 3 प्रकार की धातुओं को, शुद्ध शुद्ध लोह, पूती लोह और मिश्र लोह। यहाँ लोह का मतलब आयरन नहीं है, जब आयरन को बोलेंगे तो वहाँ डबल लोह लिखेंगे। यहाँ पे लोह मतलब पूरे धातु वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। श्लोक याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हिंदी में भी बस याद रखना है। शुद्ध लोहम कनक रजत, कनक मतलब गोल्ड, कनक इज गोल्ड, पर्याय है हेम, भी कल आपको बताया था, रजत इज सिल्वर, कनक इज गोल्ड, कनक इज गोल्ड मतलब गोल्ड, रजत इज सिल्वर Ag, ये Au है गोल्ड। भानु लो, भानु मतलब सूर्य, सूर्य का पर्याय, सूर्य के पर्याय भानु लो मतलब, ये कितने बताए, 3। पूती लो, पूती लो में कौन आते हैं, 2 आते हैं, कौन कौन से, नाग और वंग। और मिश्र लो कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन से हैं, पीतल है, कांस्य है और वर्त लो है। श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है, याद हो जाए अच्छी बात है, वरना हिंदी कर लीजिएगा। तो अभी हमने देखा ताम्र को हम जितने भी भानु लो मतलब ताम्र को कह रहे हैं, भानु मतलब सूर्य, सूर्य के जितने भी पर्याय हैं वे सभी किसके पर्याय होते हैं, ताम्र के मतलब कॉपर के। तो 3 प्रकार की आचार्यों ने लो मतलब धातुओं को 3 भागों में बांटा गया, किसने, रसरत्न समुच्चय ने। शुद्ध लो, पूती लो और मिश्र लो। याद रखेंगे, शुद्ध लो 3 है, पूती लो 2 हैं, और बाकी जो 3 बचेंगी वो कौन सी हैं, बताइए, अभी बताया था मिश्र लो। चलिए, तो स्वर्ण रजत ताम्र, स्वर्ण को कनक बोलते हैं, रजत
मतलब सिल्वर Ag, कॉपर इज Cu, जिसको हमने ताम्र को भानु लोह भी कहा है। ये तीनों शुद्ध लोह आ जाएंगे। और लोह मतलब आयरन भी है, जिसका दूसरा नाम अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके आसमसार, तो आयरन हो जाएगा। तो ये जो अपना कैटेगरी बनी, इसको एक कॉमन नाम हम क्या दे देंगे, शुद्ध लोह। इसको क्या नाम देंगे, शुद्ध लोह। किसको, स्वर्ण को, रजत को, ताम्र को और लोह को, इसको हम शुद्ध लोह बोल देंगे। फिर आता है नागवंग। नागवंग क्या आती, पूती लोह। बताएंगे पूती मतलब स्मेल, गंध आती है, गंदी। जब इनको हम आगे पिघलाएंगे तो इनके फॉर्मेशन से जब इनको हम द्रवित करेंगे, मेल्ट करेंगे तो स्मेल आएगी, तो इसलिए इनको हम पूती लोह बोलते हैं। फिर आता है मिश्र लोह। मतलब मिश्र लोह मतलब जब हम पढ़े थे, दो धातुओं को जब हम मिला देते हैं, जैसे ब्रास क्या है, पित्तल है ना, एलॉय बोलते हैं जिससे हम, पित्तल, कांस्य और वर्त लोह। पित्तल क्या है, ब्रास, कॉपर और जिंक का रेशियो 2:1 में पढ़ के आए होंगे। कांस्य क्या है, ब्रॉन्ज है। देखिए कैसे, पित्तल, ब्रास, कॉपर और जिंक। फिर कांस्य, ब्रॉन्ज है, कॉपर और टिन 4:1 के रेशियो में। वर्त लो, ऊपर के दोनों को, कॉपर और जिंक और टिन भी ले लिया। फिर देखिए कॉपर तो कॉमन है ही, कॉपर कॉमन है, जिंक भी ले लिया और टिन भी ले लिया, प्लस आयरन और लेड। लेड को हम नाग बोलते हैं। तो वर्त लो के कभी कभार पूछ ली जाती हैं कौन सी 5 चीजें, 3 तो वही हैं, पित्तल और कांस्य की। पित्तल इज ब्रास, कांस्य इज ब्रॉन्ज, 2:1, 4:1। इनमें जो कॉपर, जिंक और टिन आया है, इसके अलावा आयरन और लेड को भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो जब इन एलॉय, इन मेटलों को मिला देंगे तो वो वर्त लो बन जाएगा। यसद मतलब जिंक आ जाएगा। पूती अभी मैंने बताया था आपको, पूती का मतलब क्या है, गंध होता है। इन लोगों को गर्म करने पे, जब हम इनको गर्म करेंगे ये पिघल जाती हैं, और इनमें से कैसी आती है, यसद को हमने एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए, क्योंकि इसे पूती लोह बोला है, तो कौन सी है, वैसे श्लोक में तो ताम, इसको नाग और वंग को ही कहा है, पर यसद भी आता है अलग आचार्य को। यहाँ पे मत किसका बताया, रसरत्न समुच्चय का। मिश्र लोह किन्हें कहते हैं, ऐसी लोह जो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बने हैं, मतलब एलॉय। हम एलॉय की यहाँ बात कर रहे हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हिंदी में भी याद कर सकते हैं। क्या याद करना है कि धातु वर्ग को 3 भागों में बांटा है, किसने, रस रत्न समुच्चय ने। शुद्ध लोह, पूती लोह और मिश्र लोह। शुद्ध लोह कौन कौन है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। पूती लोह 2 बताए हैं, नाग और वंग। मिश्र लोह 3 बताए हैं, रस रत्न समुच्चय ने कौन कौन सा, पीतल, कांस्य और वर्त। इसी के अलावा यसद भी होता है। क्या होता है, यसद, वो भी पीती लोह में आता है, वो अन्य आचार्य के मत के अनुसार है। तो पूती मतलब जो गंध, जिनमें से स्मेल, फाउल स्मेलिंग आती है। चलिए धातु के बाद अब उप धातु देखेंगे। अब उपधातु का भी श्लोक इम्पोर्टेंट याद करना नहीं है। कौन कौन सी है उपधातुओं को बस ये याद रखना है, ताप्य, विमल, तुथ, कांस्य, पीतल। अभी पीछे देखा था रस रत्न समुच्चय ने उनको क्या बताया है, धातु बताया है। अब इन्हीं को आयुर्वेद प्रकाश, ये भी एक ग्रंथ है, इन्होंने इसको क्या बताया, उपधातुओं को। तो उपधातु को लिए याद रखना है, केवल कितनी है, टोटल 7 हैं। कौन कौन सी, ताप्य, विमल, तुथ, कांस्य, पीतल, सिंदूर और शैल निर्यास। शास्त्रीय नाम ताप्य किसका है, स्वर्णमाक्षिक का, याद रखिएगा। देखिए स्वर्णमाक्षिक अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, पायराइट है ना। फिर विमल को हमने आयरन पायराइट बोला था। तो यहाँ पर पायराइट का फॉर्मूला CuFeS2 है। विमल आयरन पायराइट अभी मैंने बताया Fe2S3। इसको इन्होंने उपधातु मान लिया इन दोनों को। तुथ क्या है, सस्यक, ब्लू विट्रियोल, ये भी हमने महारस में देखा था। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, माक्षिक पढ़ा था ना, अभ्रक व्याख्या, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक। विमल अदृत सस्यकम, वहां पे भी सस्यक आया था, यहाँ पे भी आया है। फिर कांस्य अभी पीछे देखा धातुओं में, ब्रॉन्ज और पीतल है ब्रास। और सिंदूर मतलब कौन सा, गिरी सिंदूर, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी। शैल निर्यास मतलब शिलाजतु, शिलाजतु
मतलब दो तरीके का था, गौमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। वो तो हमें याद रखना है। अगर KNO3 है तो वो है कर्पूर गंधी, और गौमूत्र गंधी कौन सा है, फुल्विक एसिड। आगे आएगा, याद रखिएगा धातु उपधातुओं के बारे में। अब आता है रत्न, इम्पोर्टेंट नहीं है, श्लोक याद हो जाए अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने याद किया था तो आप पे अगर हो जाए तो कर लीजिए। माणिक्य मुक्ताफल विद्रुमणि ताक्षर्यंच पुष्पम विदुरंच नीलम गौमेद कंचाथ विदुर कंच क्रमेण रत्नानि नवग्रहणाम। ये श्लोक है रस रत्न समुच्चय के अनुसार। कौन कौन से हैं अपने रत्न? माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पुष्पराग, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदूर्य। शास्त्रीय नाम याद रखना है। माणिक्य को माणिक्य कहते हैं, मुक्ता को मुक्ताफल, प्रवाल को विद्रुमणि, जो अभी पीछे आया था, विद्रुम आया था। पन्ना क्या है, ताक्षर्य को बोल रहे हैं। पुष्पराग, पुष्पराग ही कहते हैं। हीरा को विदुर कह रहे हैं, नीलम को नीलम, गोमेद और वैदूर। इंग्लिश नेम याद रखना है, रूबी, पर्ल। प्रवाल इज कोरल, कोरल हमने NCERT में भी पढ़ा था, ये वही है। पन्ना क्या है, इमेराल्ड। फिर पुष्पराग क्या है, टोपाज, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। फिर हीरा क्या है, विदुर, डायमंड। नीलम इज सैफायर, गोमेद जिरकॉन, और वैदुर्य को हम केटाई। ये इंग्लिश नेम है। आगे आएगा केमिकल फॉर्मूला। रूबी का क्या है, Al2O3। पर्ल क्या है, CaCO3। प्रवाल भी क्या है, CaCO3। ताक्षर्य जिसे हम पन्ना कहते हैं, एमरेल्ड इंग्लिश नेम में। Be बेरिलियम का 3, एल्यूमिनियम 2, SiO3 का होल 6। पुष्पराग टोपाज जिसे कहते हैं, Al2SiO4F हाइड्रोक्साइड का होल 2। डायमंड हम जानते हैं कार्बन है। नीलम Al2O3, रूबी और नीलम दोनों ही Al2O3 हैं। याद हो जाए तो रखिएगा, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, महारस उपरस साधारण बहुत ही ज्यादा है। गोमेद इज जिरकॉन, ZrSiO4, और केटाई क्या है, Be बेरिलियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। सभी धातु व रत्न का एक एक ग्रह के साथ संबंध होता है, जिसे हम आगे द्रव्य में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जरूर, आपको मैं खुद ट्रिक से याद किया हूँ, आपको भी करवा दूंगा। जो हमने धातु पढ़े, यहाँ पे रत्न पढ़े, आगे हम ग्रह पढ़ेंगे। ग्रह आपने देखा होगा, जो ग्रह कौन से हैं, राहु केतु है, सोम मंगल गुरु शुक्र शनि सूर्य चंद्र। ये सब का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी हमने धातु पढ़ा, ठीक है सर, धातुओं का किससे संबंध, रत्न से, और फिर इन रत्न का संबंध और धातु और रत्न इन दोनों का ग्रहों से संबंध, ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। अभी पहले ये तभी संबंध आ पाएगा याद जब आपको धातुएं पता हो और रत्न पता हो। तो रत्न कौन से, माणिक्य मुक्ता विदुर ताक्षर्य पुष्पराग विदुर, वो विद्रुम है, ये विदुर है। नीलम गोमेद वैदुर्य कैटाई। इंग्लिश नेम भी याद कर लीजिएगा रत्न के, ये जरूर कहूंगा एक बार इंग्लिश नेम याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैंने कैसे इंग्लिश नेम याद किया था, रूबी पर्ल कोरल RPC। देखें IPC की धारा चलती है, कोर्ट में चलते हैं केसेस, तो इंडियन पेनल ऐसे IPC होता है, ऐसे हमने RPC रूबी पर्ल कोरल्स। इमरेल्ड RPC की धारा इमरेल्ड। फिर TDS देखनी है उसकी, T से टोपाज, D से डायमंड सैफायर, फिर जिरकन और केटाई। चलिए आप लोग अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। फिर रत्न के बाद क्या आएगा, उपरत्न आएगा। उपरत्न क्या है, वैक्रांत सूर्यकांत चंद्रकांतो, वैक्रांत सूर्यकांतश्च चंद्रकांतो नृपोपलः पैरोजकंच स्फटिकम क्षुद्र, यहाँ दा रह गया, क्षुद्र रत्नो ग्रह उपरत्न, क्षुद्र उपरत्न ओ ग्रहण ही हम। इतना याद रखना है, मतलब इनको हम उपरत्न कहते हैं, क्षुद्र
उपरत्न कहा गया, मतलब वो रत्न है तो ये उनसे छोटे है इसलिए इसको हमने उपरत्न कहा गया है। ये सही कर लिएगा, यहाँ पे क्षुद्र उपरत्न है। ठीक है, आगे क्या क्या है। अब देखिए व्याक्रांत, वहां आप कहेंगे सर इसको महारस, हाँ कुछ नहीं कर सकते, ये रेफरेंस जो माना है उसको याद करना है। तो कौन कौन से उपरत्न है, सूर्यकांत, चंद्रकांत, ये नाम इनका है। फिर नृपोपल, पेरूज, पेरूजक, स्फटिक, जो अभी हम पीछे वो स्फटिका एलम था, ये स्फटिक है। डिफरेंस पूछ लिया जाता है। स्फटिका क्या था, उपरस था। और ये क्या है आपका, जिसे हमने कांची भी बोला था। और ये क्या है, स्फटिक क्या है, उपरत्न है। SiO2 मतलब क्वार्ट्स। और तृणकांत, ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, स्फटिका उपरस है और स्फटिक उपरत्न है। बस इसमें देखिए ऊपर मेंशन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। केवल क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि स्फटिका किसे कहते हैं, स्फटिक किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास का लास्ट फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। लवण बचपन से पढ़ते आए हैं, जब से आयुर्वेद में आए हैं 5 प्रकार का लवण होता है। सैंधव लवण, सामुद्र नमक, विड लवण, सौरवचल और रोमक, ये 5 प्रकार के नमक हम सभी लोग जानते हैं। ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस सैंधव, सामुद्र, सा कौन कौन सा, सैंधव, सामुद्र और सौरवचल, विड और रोमक, ये 5 प्रकार का लवण होता है। चलिए सुधा वर्ग को भी कर लेते हैं, फिर ये पक्का आज की लास्ट क्लास है। सुधा वर्ग क्या है, कैल्शियम, CaCO3, जो कैल्शियम रिच सोर्स ऑफ द्रव्य है जिनमें मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम पाया जाएगा, उस वर्ग को क्या बोलते हैं, सुधा वर्ग बोलते हैं। सुधा वर्ग में क्या क्या रखा गया है, सुधा वर्ग में सुधा आएगा, खटिका, गोदंती, सुक्ति, शंख, मृदार श्रृंग, समुद्र फेन और कुक्कुट अंड त्वक। ये लिखा है कुक्कुट अंड त्वक, मतलब अंडों के, किसके अंडे, मुर्गे के, या मुर्गे तो सॉरी मुर्गी के अंडे, मुर्गा तो अंडा देगा, मुर्गी के अंडे का त्वक मतलब जो छिलका होता है उसको। इन सब में शास्त्रीय नाम सुधा को सुधा, खटिका को खटिका मतलब चौक, गोदंती क्या है, जिप्सम, CaSO4.2H2 2H2O, खटिका क्या है, चौक, CaCO3, सुधा क्या है, CaCO3 जो चूना लाइमस्टोन जिसे हम सफेदी करने के लिए यूज करते थे, सुक्ति क्या है, ऑयस्टर जिसे हम पर्ल मदर भी कह देंगे, जो भी क्या है CaCO3, शंख हम जानते हैं कौन सेल, ये भी CaCO3 है, मृदार श्रृंग, स्टैग हॉर्न, मृग के हॉर्न को कहा गया मतलब सिंह को, CaPO4 याद रखिएगा, CaCO3 अभी चल रहा था ज्यादातर, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट है। समुद्र फेन क्या है, कैटल फिश बोन, ये एक फिश है उसकी बोन को, CaCO3 रिच डोमिनो कुक्कुटन त्वक में हैंस एग सेल, जो क्या है, किसका डोमिनेंसी है, CaCO3 की। कुछ आचार्यों ने, याद रखिएगा, कुछ आचार्यों ने कपर्द को, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कपर्द मतलब कौड़ी, जो अभी हमने पढ़ा था कपर्द के बारे में, उसको किस में रखा गया है, सुधा वर्ग में रखे गए। देखिए अभी ये आपको बताया था कपर्द के बारे में, ये आ गया, ये रहा कपर्द, ये देखिए साधारण रस में, जिससे मैंने अभी आपको कौड़ी बताया ना, कपर्द, कौड़ी, CaCO3, इसको कुछ आचार्यों ने रस रस समुच्चय तो साधारण रस बताया, परंतु इसे कुछ आचार्यों ने क्या बताया है, सुधा वर्ग में बताया है। चलिए आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं।